नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी ये फिल्म छाई हुई है और कुछ लोग जहां फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बॉलीवुड भी इस फिल्म के मामले में दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस फिल्म की आलोचना करते हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर निशाना साधा है। स्वरा भास्कर ने बिना फिल्म या विवेक अग्निहोत्री का नाम लिए एक ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वरा ने अपने ट्वीट में लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी सफलता पर आपको आपकी मेहनत के लिए बधाई दे तो पहले बीते 5 साल में उसके सिर पर बैठकर कचरा तो मत फैलाइए। स्वरा के इस ट्वीट के बाद लोग द कश्मीर फाइल से जोड़कर देख रहे हैं। यूजर्स ने इस ट्वीट के बाद ये अंदाजा लगा लिया है कि स्वरा भास्कर ने विवेक अग्निहोत्री पर निशाना साधा है और इसके लिए उनकी आलोचना करने लगे। एक यूजर ने ये लिख दिया, आई थिंक यू गॉट इट ऑल रॉन्ग स्वरा। People are asking why prominent Bollywood stars have not said a word of appreciation of getting people back in cinemas. Operative word being prominent, you can chill. वहीं एक और यूजर ने लिखा, Congratulations स्वरा, again you did it. Successfully got attention of people from someone else's success. But sorry, this time only 100 plus retweets. It seems people are busy in some useful work. इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा, डिड यू थैंक योर मॉम ऑन योर बॉर्न डे इटसेल्फ और व्हाट इट टुक टाइम राइट टू एक्सप्रेस योर थैंक यू टू योर मॉम। देन सम एज दैट विवेक अग्निहोत्री टुक जस्ट 5 years टू पोर्ट्रे द रियल स्टोरी ऑफ कश्मीर फाइल्स। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये स्वरा हमेशा देशद्रोही बातें करती है और हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। इसको तो समझ में कुछ नहीं आता है। जो अपने धर्म देश का नहीं हुआ वो किसी और धर्म या देश का नहीं हो सकता है। इसको पाकिस्तान भेज दो सब इंडियंस मिलकर, तब इसको समझ में आएगा। इतना ही नहीं एक यूजर ने और भी लिखा और उन्होंने ये लिखा कि हैरानी तो इस बात की है कि एक नेवी के अधिकारी की बेटी है, फिर भी उसके स्वर हमेशा राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ ही होते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, कैसी औरत है ये, ना अकल है और ना शक्ल। तो देखा आपने स्वरा भास्कर को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बयानबाजी करना कितना भारी पड़ गया है। बता दें कि स्वरा भास्कर अक्सर ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हैं। सोशल मीडिया पर वो तारीफों के लिए कम और ट्रोलिंग के लिए ज़्यादा फेमस हैं। बात करें द कश्मीर फाइल्स की तो ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दी है। फिल्म के क्रेज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में भी शानदार कमाई करेगी। वैसे स्वरा भास्कर के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। ये चूंकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं, इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं। खेर साहब यहाँ पे हैं। जब मैंने बुद्धा ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाना है, कैसे कहीं जैसे भी पहुंच जानी चाहिए। तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है, हमारी नज़र में ये एक मिशन है। और मिशन इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते वहाँ। ये एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः ज़मीन है, जहाँ यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहाँ पे आप ही के हैं, और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप कल्पना करते हैं, आयुर्वेदा, योगा, पतंजलि, नाट्यशास्त्र, पंचतंत्र, शिव, सरस्वती, नॉन डुअलिज्म, शंकराचार्य, हायर फिलॉसफीज, उपनिषद, ये जिन चीज़ों की बात हिंदुस्तान करता है और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो सब आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक की बातें हैं।
आज उस ज़मीन पे जहाँ पे ये सब पैदा हुआ था, आज ना तो वहाँ आर्ट है, ना म्यूज़िक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है। और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था, आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है। कोई जाता है आज भी, अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने। तो एनीवे, तो द रीज़न वी आर हियर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनी कैसे। मैं और पल्लवी, हम लोगों ने एक बहुत छोटे क्रू के साथ 700 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ या पिता का कत्ल हुआ, किसी का रेप हुआ, जहाँ बच्चों को मारा गया, घर जला दी गया, संपत्ति लूट ली गई, ऐसे लोग जो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, जिनके साथ हुआ या जिनने आंखों से अपने पिता या माँ के साथ देखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें, तो उसमें एग्जैजरेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में जहाँ भी थे, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, उन सब के हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि वॉर क्राइम के किसी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करने चाहिए, जो हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल सा बनाया और कहा लेट्स रिपोर्ट देम लाइक वॉर क्राइम्स। और ये एक एक 2-2 दिन तक कई कई इंटरव्यूज चलते रहे। कई तो ऐसे लोग थे बहुत बुढ़े भी हो गए, 80-90 साल के भी हो गए। और साउथ अफ्रीका से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जम्मू से, दिल्ली से, बेंगलोर से, जहाँ भी लोग हैं। और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं, बल्कि उस वक्त जो वहाँ पे डीजीपी पुलिस थे या उनकी फैमिलीज़, या जहाँ डिविजनल कमिश्नर जो थे वहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जगमोहन साहब, हिस्टोरियंस, जितने भी टॉप लेवल जो ऑथेंटिकेट क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है कि ये बोलते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होता है, ऐसे सब लोगों के साथ मिलके ऑन रिकॉर्ड वी ट्रेवल्ड एंड रिकॉर्डेड इट। ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज़ ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीज़ों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हज़ारों विजुअल रेफरेंसेस हैं, या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वांटेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया है तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। और जो कई सारी कहानियाँ, उनको एक टाइम लाइन में पिरो दिया गया है। सिर्फ इतनी हमने लिबर्टी ली है। तो मैं अब अगले 20 मिनट आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो एक बहुत छोटा अंश है। हमारे पास तो इतना मटेरियल है कि 1 महीना भी कम पड़ जाए अगर आप डे एंड नाइट 24 घंटे भी देखें तो इतना हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शायद दुनिया में हमारे ही पास हैं और किसी के पास नहीं। तो मैंने एक सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा 20 मिनट की झांकी जिसको बोलते हैं, दिखाने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस वी हैव गॉट, और उस पे हमने कैसे फिल्म बनाई है। एक छोटी सी 20 मिनट की जर्नी आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है, एंड व्हाई इट इज़ मोर देन अ फिल्म। तो आप देखें, उसी में सब कुछ है। थैंक यू। Difficult.